मैं उसी दिन रिटायर हो गया होता। MS धोनी ने 3 साल बाद तोड़ी इंडिया रिटायरमेंट पर चुप्पी। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफलतम कप्तान MS धोनी ने अपने रिटायरमेंट के 3 साल बाद खुलासा किया है कि उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद खुद को रिटायरमेंट मान लिया था। हालांकि उन्होंने आधिकारिक रूप से इसका ऐलान 15 अगस्त 2020 को किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल मुकाबले में धोनी महज कुछ इंच से रनआउट हो गए थे। उन्हें उस मैच में डाइव न मारने का मलाल था। उस रनआउट ने धोनी और टीम इंडिया समेत करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ा था। धोनी की गिनती भारत क्या दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में की जाती है। वह दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने T20 और वनडे वर्ल्ड कप के अलावा चैंपियन ट्रॉफी के रूप में 3 ICC इवेंट जीते हैं। धोनी ने हाल ही में एक इवेंट में इसका खुलासा किया है कि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ उस मैच के बाद अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ली थी। हालांकि इसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। धोनी वर्ल्ड कप 2019 के बाद लगातार रेस्ट पर चल रहे थे। फिर अचानक उन्होंने 15 अगस्त 2020 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वीडियो में धोनी कहते हुए दिख रहे हैं कि इमोशन पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जब आप एक नज़दीकी मैच हारे हों तो अंदर मेरी प्लानिंग पूरी हो जाती। मेरे लिए वो भारत के लिए खेलने का आखिरी दिन था। मैंने रिटायरमेंट 1 साल बाद ली, लेकिन सच ये है कि मैं उसी दिन रिटायर हो गया। जब आप हारे हो एंड इनसाइड मेरी प्लानिंग पूरी हो जाती है। सो टू मी दैट वाज द लास्ट डे आई प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया। मैंने रिटायरमेंट 1 साल बाद ली, बट द फैक्ट वाज कि दैट डे आई रिटायर्ड। सो अब जैसे हम लोग के ना वो कुछ मशीन्स वगैरह दिए जाते हैं ऑल ऑफ दैट। सो एवरी टाइम आई वेंट टू द ट्रेनर, आई गिव इट बैक टू हिम, लाइक नो यू कीप इट। मेरे मन में मैं इसको कैसे बताऊं कि ये मैं जरूरत नहीं है, आई वोंट बी यूजिंग इट because I didn't want to announce at that point of time. So yeah, once you are high on emotion, and the only thing you have done in the last 12 years or 15 years is playing cricket, and then there's no more chance of you representing your country. It's a very big thing when you represent your country. There are so much of people, but only if you get a chance to represent the country.